हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर of radius r smaller rolls down an inclined plane without slipping, which ends into a vertical loop of radius capital R. The height of inclined plane above the base, so that the solid sphere just loops the loop. Okay, तो हमारे पास सेटअप कुछ ऐसा गिवन है कि एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन एंड आफ्टर दैट इट्स एंड इनटू ए वर्टिकल लूप। ठीक है, तो इसका बाद एक कुछ ऐसा वर्टिकल लूप है। ठीक है, एंड द बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, इसका रेडियस हमें स्मॉलर गिवन है और इसका जो रेडियस है वर्टिकल लूप का, इसका रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट एच। ओके, सो ये हाइट हमें फाइंड करना होगा। लेट्स से दिस इज द बेस, दिस हाइट वी हैव टू फाइंड। ओके, लेट्स से कि ये हाइट h है, तो हमें h फाइंड करना होगा। कंडीशन क्या है? दैट द सॉलिड स्पेस जस्ट लूप्स द लूप, दैट मीन जस्ट कंप्लीट द लूप। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि कंडीशन जो गिवन है दैट द स्पेयर जस्ट लूप्स द लूप। ओके, सो लेट्स से कि स्पेयर यहाँ पर है। ठीक है, तो एट दिस पोजीशन इसके ऊपर फोर्स क्या क्या एक्ट करेगा, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द स्पेयर। ओके, एंड वर्टिकल लूप वाज लाइक दिस। ठीक, ना इसके ऊपर एक नीचे की तरफ mg फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, एंड रिएक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? नीचे ही एक्ट करेगा। ठीक है, mg प्लस रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा और ऊपर क्या एक्ट करेगा? दैट इज एज ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जहां पर हमने मान लिया कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट इज v। ओके, नाउ फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप, फॉर जस्ट completing the loop, नॉर्मल क्या हो जाएगा? द नॉर्मल n शुड बी 0। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एम बी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहाँ पर जो r है, ठीक है, ये r कैसे हम फाइंड करेंगे? r क्या है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर o ऑफ द वर्टिकल स्क्वायर टू दिस सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस आर, कैपिटल R माइनस r। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, तो ये होगा एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर माइनस आर। ठीक, सो क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर माइनस आर शुड बी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट द पॉइंट शुड बी रूट ओवर ऑफ जी कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम Q नाम देते हैं, इस पॉइंट को। सो एट पॉइंट P इसका वेलोसिटी होगा रूट ओवर ऑफ G इंटू कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, ना फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या करेंगे? सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट के ई फाइनल
माइनस ए इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ना यहाँ पर वर्क डन क्या कर रहा है, दैट इज फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओनली, और यू कैन से यहाँ पर से वर्क डन ड्यू टू जी होगा। ठीक ना, यहाँ पर इनिशियली तो बॉल रेस्ट पे था, तो के इनिशियल 0 हो जाएगा। ना के फाइनल क्या होगा, वी नो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, दिस इज ट्रांसलेशनल एंड दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ये रोल कर रहा है। ठीक है, सो के फाइनल क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, नाउ सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर है, एम आर स्क्वायर, हाफ ऑफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर should be equals to mg वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले इस इस पोजीशन पर था पार्टिकल, ठीक है, बाद में कहां पर आया, इस पोजीशन पर आया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस 2 कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, दिस इज द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल, ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, सो वर्क डन हो जाएगा एम जी इंटू शिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज h प्लस आर माइनस 2r। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सर एक चीज है कि ये स्लिप कर रहा है, ओके, दैट मीन्स ये रोल कर रहा है। सो फॉर रोलिंग मोशन, सॉरी ये स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये रोल करेगा। सो फॉर रोलिंग मोशन हम क्या जानते हैं कि v क्या होता है, ओमेगा आर का इक्वल होता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर, क्योंकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एम वी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस आर माइनस 2r। ठीक है, यहाँ से हम m से m काट देंगे, सो दिस विल बिकम 7/10 7/10 v स्क्वायर। नो v स्क्वायर क्या होगा, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ g टाइम्स r माइनस r। ठीक है, सो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, g टाइम्स r माइनस r। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7/10 टाइम्स g टाइम्स r माइनस r इज इक्वल्स टू g टाइम्स h प्लस r माइनस 2r। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से g कट जाएगा, g से g कट गया। ठीक, सो यहाँ से आएगा 7/10 7/10 r प्लस 2r माइनस 7/10 स्मॉल r माइनस r इक्वल्स टू h। ओके, सो यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू आएगा 27/10 कैपिटल R माइनस 17/10 स्मॉल r। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज हाइट इज इक्वल टू 27/10 r माइनस 17/10 स्मॉल r। ठीक है, so option number D is our correct answer, that is the height of the inclined plane above the base so that the solid square just loops the loop is 27/10 capital R minus 17/10 small r. Okay, hope you understand it. Best of luck.